हिसार में एक बार फिर से चुनावी माहौल बन चुका है। सरगर्मियां बेहद ज्यादा तेज हो चुकी है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक गलियारों की महक जरूर आ रही होगी, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो इलेक्शन के अंदर समय है, अब कौन से चुनाव आ चुके हैं, क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। तो आपको बता दूं, लोकसभा से भी ज्यादा जबरदस्त चुनाव इस बार जाट शिक्षण संस्थान प्रबंधक समिति 2023 के हो चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 पैनल जो है मुख्य तौर के ऊपर इस बार खड़े हैं। सबसे पहले पैनल की अगर बात की जाए तो समस्त भाईचारा पैनल खड़ा है, वहीं दूसरा पैनल पंचायती उम्मीदवार पैनल, तीसरा पैनल जो है सामाजिक जो है भाईचारा पैनल, और ऐसे ही जो है चौथा पैनल खड़ा है। तो आपको बता देते हैं कि मेन रूप के अंदर अगर टक्कर की बात की जाए तो टक्कर जो है एक तो जो है पंचायती उम्मीदवार पैनल और दूसरा जो है सामाजिक पंचायती पैनल, इन दोनों के अंदर टक्कर मानी जा रही है। 4-4 पद के लिए यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हैं, कुल 36 कैंडिडेट कुल मिलाकर के खड़े हैं, जिसके अंदर से प्रधान पद के लिए सबसे ज्यादा टक्कर मानी जा रही है सामाजिक पंचायती पैनल के सुशील लांबा, और वहीं जो है सामाजिक भाईचारा जो है पैनल के जगजीत सिंधु यानी कि जंगी। वहीं अगर दूसरी टक्कर की बात की जाए उप प्रधान पद के लिए तो कृष्ण गोदारा की टक्कर किसके साथ है वो जान लेते हैं। मुझे ये बताइए, उप प्रधान के लिए किसकी टक्कर सबसे ज्यादा चल रही है? सबसे ज्यादा कृष्ण कुमार गोदारा के लिए। अच्छा, किसके साथ है? जो जगदीलदार पुनिया है जो इनके साथ टक्कर। अच्छा, अब वहीं अगर महासचिव की बात की जाए तो किन दो की टक्कर चल रही है? ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए इस पूरे पंचायती पैनल की तो लगभग जो है कितने कैंडिडेट्स मैदान के अंदर हैं? कितने कैंडिडेट मैदान में? मैडम, यहाँ पे प्रधान पद के लिए मुख्य मुकाबला प्रधान पद के लिए, और प्रधान पद के अंदर मुख्य तौर पे जो सामाजिक पंचायती पैनल है उसमें श्री लांबा साहब खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो पंचायती उम्मीदवार पैनल है उसके अंदर श्री अजमेर ढांडा जी हैं। तो पिछली बार लांबा साहब ने लगभग 60 से ज़्यादा मत प्राप्त किए थे, वहीं इस पैनल को भी इतने ही लगभग वोट मिले थे। तो इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला है, यानी कि जंगी और सुशील लांबा के बीच के अंदर टक्कर मान रहे हैं। तो जंगी जी को मैं मुकाबले में शामिल नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, तो आप किसकी टक्कर मान रहे हैं प्रधान पद के लिए? हम ये बात मान करके चल रहे हैं, जब जगजीत सिंधु हमारे सभी कॉलेजियम के पास गया, सभी कॉलेजियम ने अपना आशीर्वाद जगजीत को दिया था, और जिस प्रकार का आज माहौल देखने को लग रहा है, जैसा हमें देखने को मिला है, जगजीत सिंह के मुकाबले में शायद कोई भी कैंडिडेट उनके सामने नहीं है। जिन्होंने संकल्प लिया है इस संस्थान को हम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करेंगे, जिन्होंने संकल्प लिया है हम एक अच्छी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से काम करेंगे जिससे जो हमारी चाहे सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, चाहे कोई कंपनी है, वो ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट। ये बताइए, पार्टियों का हस्तक्षेप कितना चल रहा है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पार्टियों को देख करके भी क्या वोट दे रहे हैं? पार्टियों को देख करके कोई वोट नहीं दे रहा है, सभी कैंडिडेट को देख करके वोट दे रहे हैं। जिस प्रकार से जगजीत सिंधु आज आपके सामने है वो 296। आप मुझे ये बताइए कि क्या पार्टी को देख करके वोट दे रहे हैं? नहीं, पर्सनल रिलेशन के हिसाब से वोट दे रहे हैं मैडम। अच्छा, तो किसके बीच में टक्कर लग रही है प्रधान पद के लिए? प्रधान पद के लिए टक्कर की कोई बात नहीं है, जगजीत सिंह सिंधु एक तरफा माहौल है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है किन 2 कैंडिडेट्स के बीच के अंदर, आप तो खड़े ही हैं, आप बताइए किन 2 कैंडिडेट्स के बीच के अंदर टक्कर है? जंगी जीतेगा। जंगी जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? अजमेर सिंह ढांडा जीतेगा जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? जंगी जीतेगा। अच्छा, टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? ढांडा के साथ और जंगी के साथ। और आप टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? किसी के साथ ही नहीं मान रहे जी, हम तो एक तरफा ही साथ नहीं जी, एक तरफा जीत रहा है जंगी जी। आप भी यहीं खड़े हो। अच्छा, 5 बजे का वेट करो बस। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? सुशील लांबा के साथ ही है। अच्छा, प्रधान पद के अंदर अगर बात की जाए तो 2 कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो आपको लग रहा है सबसे आगे चल रहे हैं? मेन तो सुशील लांबा ही चल रहे हैं। सुशील लांबा अकेले नहीं चल रहे हैं, किसी और के साथ भी चल रहे हैं। किसके साथ है? पैनल ही है जी पूरा लगभग। अच्छा, पूरा पैनल ही है। एक बात मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आप देखिए, जो पिछली बार 4 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें सुशील लांबा ने 60 से ज़्यादा मत प्राप्त किए थे, मतलब प्रधान पद के लिए। जहाँ ये सब लोग जंगी को कह रहे हैं, उन्होंने लगभग 20-25 मत प्राप्त किए थे। उनका पुराना इस संस्थान से जितना भी जुड़ाव रहा है, जो इनके परिवार का और का जितना भी इस समाज के लिए योगदान है, अगर हम उसको देखें तो वो श्रेष्ठ कैंडिडेट है। बताइए, 2020 के अंदर भी चुनाव करवाए गए थे, उसके बाद वो चुनाव का जो है कोर्ट के अंदर पहुंच गया था मामला, उसके बाद क्या कोई डिसीजन नहीं आया उसके अंदर? अभी तक कोर्ट में मामला लंबित है, परंतु जो चुनाव कराने की मतलब अनुमति प्राप्त हो गई है, तो इसलिए चुनाव हो रहे हैं मैडम। अच्छा, और सुशील लांबा जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट है और वो काफी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल, आपको
बता देते सुबह कितने बजे से वोटिंग शुरू हुई थी? 9 बजे से। तो आपको बता दें सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, शाम के 4 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। जाट शिक्षण संस्थान प्रबंधक समिति की जो है ये वोटिंग चल रही है। वहीं 4 पैनल मुख्य तौर के ऊपर बने हुए हैं। पैनल के अंदर 4-4 पद दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला पद प्रधान का है, दूसरा पद उप प्रधान का है, तीसरा जो है महासचिव का है, वही चौथा जो है कोषाध्यक्ष का है। अगर चारों पैनल के अलावा बात की जाए तो अलग अलग कैंडिडेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पोलिंग की बात की जाए तो टोटल कैंडिडेट 296 यानी कि 296 है। और वहीं अगर अभी तक बात की जाए, दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर के अंदर अभी तक जो है 170 से 75 तक पोलिंग हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक, तब तक सिर्फ 90 लोगों ने पोल किया था। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब आप लोगों को बता देते हैं कि 170 से 75 तक पोलिंग हो चुकी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 90 से 95% पोलिंग इस बार जाट शिक्षण संस्थान प्रबंधक समिति की रहने वाली है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या पूरा पैनल जीतेगा या फिर अलग अलग जो लोग खड़े हैं क्या वो जीतेंगे। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ कि लगातार जो है अगर इस पूरे के पूरे प्रबंधक समिति की बात की जाए तो जाट कॉलेज के अंदर पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठे हैं। कभी प्रिंसिपल को जो है प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आरोप जाट शिक्षण संस्थान के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर लगे हैं। कभी एक्सटेंशन लेक्चरर बाहर बैठ जाते हैं, कभी जो है प्रिंसिपल के ऊपर प्रताड़ित करने के आरोप लगते हैं। जाट संस्था जी इसको संभाल रखा तो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर राजनीतिक पार्टियाँ कितनी इन्वॉल्व हैं? राजनीतिक पार्टी ये नहीं है जी, जाट संस्था को बनाए रखा तो अच्छी बात है। अच्छा क्या कोई पार्टी के नाम के ऊपर वोट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कई जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को उम्मीदवार है इसीलिए दे रहे हैं, कोई इनेलो का इसलिए दे रहे हैं। ये जाट संस्था है, जाट संस्था को ही मिलती है। क्या लग रहा है सबसे आगे कौन चल रहा है? ये भी देखो, हम तो इनकी सुशील की मदद कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि मुख्य तौर के ऊपर जो है 4 पैनल यहाँ पर खड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए अलग अलग लोगों की तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 36 लोग जो है वो इस बार प्रधान पद के लिए और अलग अलग पदों के लिए कुल मिलाकर के खड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए पैनल्स की तो आपको बता देते हैं मुख्य तौर के ऊपर 4 पैनल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जो है टेंट लगा हो उसके अंदर की बात करूँ तो अलग अलग लोग जो अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियाँ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ जो है दोपहर का समय हुआ है। लेकिन अभी भी 2 से ढाई घंटे की वोटिंग बाकी है और वोटिंग के चलते ही पता चलेगा कि कौन जो है इस बार सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि लगभग जो है 4 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, उससे पहले 1 घंटे पहले तक रुझान आना शुरू हो जाता है कि कौन जो है आगे चल रहा है, कौन जो है आगे नहीं चल रहा है। वहीं आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ भी जो है बिल्कुल विधानसभा के इलेक्शन जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग हैं टेंट के अंदर आज अपना समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई जो है अपना जग के लिए लड़ रहा है तो किसी का चुनाव निशान जो है चूल्हा बना हुआ है, तो कोई जो है अलग अलग जो है पदों के लिए लड़ रहा है, कोई प्रधान के लिए, कोई उप प्रधान के लिए। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि लोग जो है क्या कुछ देख करके वोट देने वाले, पूछ लेते हैं कि क्या देख करके जो है इस बार वोट दिया जा रहा है। पूछ लेते हैं, मुझे ये बताइए क्या देख करके वोट मिल रहा है? कॉलेज के विकास के लिए वोट मिल रहा है तो संस्था को अच्छा विकास दे सके। अच्छा क्या देख करके वोट दे रहे हैं? क्या देख करके वोट दे रहे हैं जी? तो आपको बता देते हैं अलग अलग लोग जो है अलग अलग चीज़ें देख करके वोट दे रहे हैं। कोई जो विकास को देख करके वोट दे रहे हैं तो कोई जो है अपना पसंदीदा उम्मीदवार देख करके वोट दे रहे हैं। खैर अब देखने वाली बात यह है कि लगभग 1 से 1.5 घंटा बचा है, उसके बाद चुनावी नतीजे आ जाएंगे। 4 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, 6 बजे तक रुझान जो है सबके सामने आ जाएगा, नतीजे सामने आ जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि जाट शिक्षण संस्थान प्रबंधक समिति के अंदर 2023 का प्रधान, उप प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष कौन चुना जाने वाला है। क्या चारों के चारों एक ही पैनल के रहने वाले हैं या फिर अलग अलग रहने वाले हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के CR जाट कॉलेज से। नमस्कार।